अग्निवीर बहाली मामले में एक नया डेवलपमेंट हुआ और उसमें जातीय सर्टिफिकेट या यूँ कहें तो कास्ट को लेकर चर्चा हुई। उसके बाद जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने टिप्पणी की और कहा कि केंद्र सरकार इस मसले पर ध्यान दे। तेजस्वी यादव ने भी इस बात को फिर से ट्वीट किया। जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जी हैं। अभिषेक जी, उपेंद्र कुशवाहा ने जो ट्वीट किया है, क्या वो ट्वीट प्रासंगिक है? इसलिए कि आप लोगों ने अग्निवीर का विरोध भी किया था, हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसको लागू कर दी, नए सिरे से बहाली भी हो रही है। देखिए, एकदम प्रासंगिक है और इसको इस स्तर से देखने की ज़रूरत नहीं है कि हमने विरोध या समर्थन किया था। जब इस योजना के बाद, योजना युवाओं के लिए लाई गई, छात्रों के लिए लाई गई, और इसके बाद जब पूरे देश में इसको लेकर आक्रोश देखने को मिला, तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी ने यही कहा था कि भाई केंद्र सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। यदि पुनर्विचार संभव नहीं है तो ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि युवाओं को कॉन्फिडेंस में लिया जा सके, ताकि उनके मन में कोई संशय है तो दूर हो सके। अब जब बहाली की प्रक्रिया हो रही है, उसमें यह पाया गया है कि छात्रों से जाति प्रमाण पत्र भी मांगा गया है, तो इस योजना में आरक्षण का लाभ तो किसी को जाति के आधार पर मिलना नहीं है। तो इसी बाबत हमारी पार्टी के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने पूछा है, या यह बात उनके संज्ञान में आई है कि भाई जब जाति के आधार पर कोई लाभ नहीं होना है तो फिर क्यों मांगा जा रहा है। तो केंद्र की सरकार को, रक्षा मंत्रालय को इस पर संज्ञान लेते हुए एक स्पष्टीकरण तो देना ही चाहिए। तेजस्वी भी सवाल कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी के सवाल से अगर अलग हटे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि इन लोगों का चेहरा छात्रों के सामने आ चुका है और इसलिए ये लोग फिर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि छात्र के सामने बदनाम न हो जाए। अगर कोई मुद्दा अगर आता है और मुद्दा अगर उठाया जाता है तो उसका जवाब देना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए, ना कि मुद्दे को डेविएट करना चाहिए। और तेजस्वी यादव जी से पहले यह मुद्दा हमारे नेता ने उठा ही दिया है, तो तेजस्वी यादव जी की नींद तो ऐसे भी लेट से खुलती है। इस पर हम लोग क्या बोलें? भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़ी कर रही है कि पहले जदयू विरोध कर रही है। स्पष्टीकरण मिलना चाहिए केंद्र की सरकार की तरफ से, और विरोध समर्थन ये अलग जगहों पर है। अगर कुछ मसला आया है तो उस पर स्पष्टीकरण मिलना चाहिए, उसके तथ्य सामने आने चाहिए। एक और सवाल उठ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के बारे में तेजस्वी ने टिप्पणी की है। क्या लगता है कि ये पारिवारिक संबंध राजनीतिक संबंध से अलग नहीं होना चाहिए? उन्होंने जो बातें कही हैं, कई लोगों ने कहा है, उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि ये बातें हर नेता के बीच होती हैं, कुछ बातें होती हैं जिन्हें बंद कमरे में ही रखा जाना चाहिए। अब जिस बातचीत का दावा किया जा रहा है वो दो लोगों के बीच की है। दावा यह भी किया जा रहा है कि बंद कमरे में हुई बातचीत, उस बातचीत को तो हम लोगों ने सुना नहीं है। भाई जब हम लोगों ने उस बातचीत को सुना नहीं है तो उस पर क्या प्रतिक्रिया देना है? ये अभिषेक झा थे जिन्होंने खास तौर पे अग्निवीर बहाली मामले को लेकर अपना बयान दिया है। और एक चीज़ स्पष्ट होता है कि अग्निवीर बहाली मामले में जिस प्रकार से जो डेवलपमेंट हुआ, कहीं ना कहीं उसको लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल खड़े किए, तेजस्वी यादव ने दूसरी तरफ से सवाल खड़े किए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि इस मसले पर दोनों पार्टियों की नींद खुल चुकी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।